Okay, so good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. All right, so this is our lab class, and we'll be discussing a new assignment in today's lab class. So I hope you all are working simultaneously along with me. सबका खुल गया है वर्क बेंच? जो वर्क बेंच पे काम नहीं कर रहे हैं, someone are working on command interpreter, है ना? 2-3 बच्चे उस पे भी काम कर रहे हैं और बाकी लोग what about others? Or I have received only 2-3 files from the student, but I have asked you all कि आप सबको भेजनी है. मैम किस पे भेजनी है? मेरी हो गई है मोस्टली, असाइनमेंट 4 तक हो गई है कंप्लीट। तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दो या मेल कर दो, आई विल जस्ट चेक आउट. ठीक है? ओके मैम, आई विल व्हाट्स। Okay. मैम चलो. जो हमारी टेबल्स हैं वो यहीं तक थी ना असाइनमेंट 4 तक, उसके बाद तो सारी क्वेरीज है ना हाँ आगे? जी. आगे सब क्यूरीज. ओके मैम, ओके मैम, ठीक है। ठीक है. सो एज आई विल जस्ट शो यू कि हमने जो सारी टेबल्स कंस्ट्रक्ट की थी. लेट मी शेयर यू द वो वर्कबेंच. हमने देखो कौन कौन सी टेबल कंस्ट्रक्ट की है यहाँ पर नेविगेशन बार पे देखो. जो आपको ये नेविगेशन बार है, इस पे वी हैव कंस्ट्रक्टेड योर क्लाइंट मास्टर. सबको दिख रहा है? यस मैम। We have constructed your client master, product master, sales master, sales order details और एक और sales order भी हमने करी है. Let me just refresh. देखो ये sales order. तो ये 1 2 3 4 5 टेबल हमने कंस्ट्रक्ट करी है और इन पांचों के आपको इनके कॉलम्स की डिटेल पता होगी, तभी यू कुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेरीज. ठीक है? एंड इन सबकी रोज हमने इंसर्ट कर दी है. लास्ट टाइम हमारा इसमें एरर आ रहा था सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में, तो सेल्स ऑर्डर डिटेल्स की भी रोज कंस्ट्रक्ट हो गई है. यहाँ पे देखो, ये तो ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है. आई जस्ट शो यू कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स ऑर्डर डिटेल्स. तो यहाँ पे देखो आपके पास ये सारी सेल्स ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट नंबर क्या है, उसकी क्वांटिटी ऑर्डर क्या है, क्वांटिटी डिस्पैच, प्रोडक्ट रेट, ये सब कुछ हो चुका है. ठीक है? नाउ इन टुडेज क्लास व्हाट वी आर डूइंग, वी आर लर्निंग अ न्यू कमांड व्हिच वी कॉल्ड एज अ ग्रुप बाय कमांड. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप बाय कमांड? देखो ग्रुप बाय मैं शेयर करती हूँ आपके पास ये. देखो हाँ, सो लेट मी जस्ट शेयर दैट थिंग और उसके बेसिस पे जो क्वेरीज आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, विल बी सॉल्विंग द क्वेरीज सून. ठीक है? तो ये ऑलरेडी शेयर है. देखो ग्रुप बाय का मतलब क्या होता है. अभी तो हम जो भी क्वेरीज लगा रहे थे वो टपल्स पे लगा रहे हैं. ठीक है? अब हमें ग्रुप बाय करके क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स को हम ग्रुप करके उन पे क्वेरीज लगा सकते हैं. ठीक है? तो बेसिक व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ ग्रुपिंग कमांड. यहाँ पे देखो, दिस इज अ प्रैक्टिकल नंबर 6 दैट वी आर डीलिंग इन टुडेस क्लास. मैम प्रैक्टिकल 5 के क्वेश्चन में डाउट था, वो बता देंगे क्या? हाँ बताओ. मैम प्रैक्टिकल 5 का क्वेश्चन नंबर 2, मैम इस क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं निकल रहा है। फाइंड आउट द प्रोडक्ट एंड देयर क्वांटिटीज दैट विल हैव टू डिलीवर. तो ये ना अभी मैं एक वर्कशीट कराने वाली हूँ, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस कवर अप होंगे. ठीक है? वो मिक्स वर्कशीट है, तो आई थिंक वो करने के बाद ये आप सॉल्व कर पाओगे. ठीक है? अगर नहीं होता है तो स्टिल जो मेरा आज का एजेंडा है वो सॉल्व कर लेते हैं. बाकी उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन भी है, फाइंड आउट द प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटीज.
आपको इसमें करना क्या है, डिस्क्रिप्शन निकालनी है और उनकी क्वांटिटी ऑर्डर वाला जो है ना हमारे पास सेल्स ऑर्डर डिटेल में, कि हर एक प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी ऑर्डर हुई है, डिलीवर हुई है, डिलीवरी वाले कॉलम उसमें जाओगे ना, सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल से मिलेगा ये आपको। जो आपकी सेल्स ऑर्डर डिटेल है उसमें आपने क्वांटिटी डिलीवर का एक है आपके पास एट्रीब्यूट और डिस्क्रिप्शन भी है। तो डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा प्रोडक्ट मास्टर टेबल से। तो आपको यहाँ पे सेल्स ऑर्डर डिटेल और प्रोडक्ट मास्टर टेबल को यूज करके यू हैव टू रिट्रीव ऑल द प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और उनकी क्वांटिटी डिलीवर, वो निकालना है। विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन, ये है मेरे को याद आ गया। मैम एक बार चैट बॉक्स देख लें। क्या है चैट बॉक्स में? वायलेशन ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रेंट, किस में एरर आ रहा है आपका अंकुर? मैम सेल्स ऑर्डर डिटेल्स की। सेल्स ऑर्डर डिटेल जब आप टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, हाँ बोलो। यस मैम। मैम उसमें जब इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यूज तब उसमें तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपको अंकुर इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, या मुझे आयुष आपने भेजा था ना स्क्रीनशॉट, तो यस उससे मैम। हो गया था। I was also making a silly mistake. I haven't put the comma. मैंने कॉमा नहीं लगा रखा था जब हम चेक लगा रहे थे, तो वो कॉमा लगा के ही सारा सॉल्व हो गया था। यहाँ पर आपका जो आप बोल रहे हो कि सेल्स मास्टर टेबल में प्रॉब्लम आ रही है ना, आपकी सेल्स ऑर्डर टेबल में। यस, सेल्स ऑर्डर डिटेल्स मैम। सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में। तो मैं आपको जो स्क्रीनशॉट मुझे आयुष ने भेजा है, आई सेंड इट टू यू, एंड उसको चेक कर लो कि आपने भी ऐसे ही लिखा है कि नहीं। नहीं लिखा है तो पहले जो आप उसको करेक्ट करो, फिर आपका एरर नहीं आएगा, ठीक है। बेसिकली आपका ओके जो मैम। वायलेशन ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रेंट इंसर्ट में आ रहा है ना ये एरर। यस मैम। इंसर्ट इनटू जब कमांड लगा हाँ, रहे तो थे। फिर आप सबसे पहले ना अपनी टेबल को ड्रॉप करके दोबारा से बनाना टेबल, क्योंकि टेबल क्रिएशन में कुछ आपने ऐसा कुछ सेट किया होगा। तो आई सेंड यू। प्रोडक्ट नंबर में वो होगा, प्राइमरी की लिखा हुआ होगा, वो नहीं रहेगा वहां पे। मैम इस लैब मैनुअल में काफी ज्यादा ये मिस्टेक्स हैं। हाँ आई नो, ये लैब मैनुअल में मिस्टेक्स काफी हैं, इसको थोड़ा सा अपने अपने अकॉर्डिंग करना है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैब मैनुअल। काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज में ये फॉलो होता है। तो अगर आप इसको कर लोगे तो आपका काफी हद यस तक मैम। अच्छा हो जाएगा कि आपने कुछ किया है लैब में, ठीक है। तो चलो, आज का मेरे को ना आज कुछ अच्छा फुलफिल कराना था, तो मैं एक वो शेयर कर रही हूँ क्वेरीज, और विल बी सॉल्विंग दिस क्वेरीज, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेरीज विल बी इन द ग्रुप बाय कमांड। एंड ग्रुप बाय कमांड का हम पढ़ रहे थे कि क्या होती है ग्रुप बाय कमांड। हमने अभी तक जितनी भी क्वेरीज सॉल्व की है, वी आर सॉल्विंग दीज क्वेरीज ऑन द सेट ऑफ टपल्स, राइट। कुछ टपल्स पे हम सॉल्व कर रहे हैं जो उस कंडीशन को फॉलो करती है। बट अगर आप ग्रुप बाय लगाते हो तो उस पर्टिकुलर कॉलम पे आप, जैसे आपको डिस्क्रिप्शन पे करना है या क्वांटिटी ऑर्डर पे करना है, तो अभी देखो जब इसका एग्जाम्पल करोगे ना तब आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो वर्ड पहले बेसिक इसका सिंटेक्स देख लो कि आपने जितने भी कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, आप लिखोगे सिलेक्ट कॉलम्स नेम फ्रॉम द पर्टिकुलर टेबल। अब जैसे मैं अगर बोलती हूँ कि आपके बहुत सारे कस्टमर हैं, तो कस्टमर इवान ने कौन कौन से प्रोडक्ट खरीदे, तो यहाँ पर आप ग्रुप बाय इवान कर सकते हो, ठीक है। कस्टमर नेम इवान कर सकते हो, तो इवान की कैटेगरीज आ जाएंगी आपके पास। और यहाँ पे ग्रुप बाय के साथ आपके पास हैविंग भी होता है, तो यहाँ पर वेयर की जगह पे आप हैविंग क्लॉज यूज करते हो, जहां पर आप अपनी कंडीशन लिखते हो। तो वी विल बी लर्निंग the uses of these two commands in today's class. One is group by and one is group by with having clause, ठीक है। एंड मैम ऑल्सो, ग्रुप बाय कॉलम नेम के बाद सेमीकोलन होगा क्या? नहीं यहाँ पे कॉमा होगा, गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे सेमीकोलन होगा क्योंकि दिस इज द लास्ट थिंग। यहाँ पे इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया होगा, तो दिस इज सिंपली कॉमा, ठीक है। क्योंकि सेमीकोलन हमेशा लास्ट में ही लगता है, और इसके बेसिस पे हमारे पास ये क्वेरीज है, ठीक है। तो विल बी सॉल्विंग दिस क्वेरीज प्लस विल बी सॉल्विंग सम अदर क्वेरीज ऑल्सो। तो उसके लिए आई हैव दिस, ये इसमें कुछ सेट ऑफ क्वेरीज है, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ नया भी हम देखेंगे कि जो भी हमने जैसे डेट, हमारे पास डेट नाम का वो होता है ना,
आपका डेटा टाइप, तो उस डेट को कैसे चेंज करते हैं, या डेट को अगर हमने फॉर्मेट करना है तो उसके लिए हम टू कैर फंक्शन यूज करते हैं, तो कैसे यूज करते हैं, तो विल बी सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस इन टुडेज क्लास. So just read out the very first question. कि we have to list all the information. ये सबको share हो गया है ना word document? We have Yes, ma'am. Yes, to ma'am. list all the information from the sales order table for order placed in the month of June. अब यहाँ पर आपकी जो sales order table है, सबसे पहले अपनी sales order table को देखो. ये है आपकी sales order table. This is your sales order table. Just look at here in the navigation bar. सेल्स ऑर्डर टेबल में जो आपको नवंबर जून के मंथ में डिलीवर हुए हैं ऑर्डर, उसकी डिटेल्स चाहिए. ये डिटेल चाहिए ना, तो सेल्स ऑर्डर डेट को आपने लेना है बेसिकली. तो बेसिकली आपने सेल्स ऑर्डर टेबल में आपको ऑर्डर डेट, इसके अंदर ऑर्डर डेट नाम का कोई कॉलम है? ऑर्डर डेट है ना आपके पास, एस ऑर्डर डेट. तो जो एस इस पे आप टू कैर फंक्शन अप्लाई करोगे. और यहाँ पे बेसिकली व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ टू कैर फंक्शन, इसके अंदर दो एट्रीब्यूट आप पास करते हो. वन इज योर, जो आपने कंपेयर करना है. जैसे यहाँ पर देखो ये वाला वर्ड डॉक्यूमेंट में, यहाँ पर देखो से ये शेयर हुआ पड़ा है ना, ये देखो यहाँ पर आपने क्या क्वेरी लिखी, सिलेक्ट स्टार. सारी इंफॉर्मेशन चाहिए थी जो आपके जून के मंथ में हुई है डिलीवर. ठीक है, तो उसमें आपने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स ऑर्डर वेयर. अब टू कैर फंक्शन आपने अप्लाई किया. टू कैर किस पे अप्लाई करना है, जो आपका एट्रीब्यूट है. हमारा एट्रीब्यूट क्या है, एस ऑर्डर डेट. और दिस इज द फॉर्मेट. बेसिकली यहाँ MON लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो. दिस इज नॉट कंपल्सरी कि आप यहाँ पर MON लिखो. बेसिकली यू आर पासिंग द फॉर्मेट मॉडल कि किस फॉर्मेट में है. आप अपनी उसमें देखो जो आपने डेटा इंसर्ट किया है उसमें आपका जून किस तरीके से लिखा है. कैपिटल लेटर में 3 वर्ड्स है, तो आप यहाँ पर कोई भी कैपिटल लेटर में 3 वर्ड्स लिख सकते हो. तो लेट मी ट्राई दिस क्वेरी ऑन द वर्क बेंच और देखते हैं कि क्या आंसर आता है. तो यहाँ पे वर्कबेंच शेयर्ड है ना, तो यहाँ पे लाइन नंबर 168 पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स ऑर्डर where your टू कैर आपने अप्लाई किया. टू कैर एस ऑर्डर डेट. एस ऑर्डर डेट जो है पहला एट्रीब्यूट जिसको कंपेयर करना है वो आपने पास किया टू कैर में, दैट इज योर एस ऑर्डर डेट. और उसका क्या टाइप है, तो यहाँ पर आपने टाइप दिया कि आपको जून देना है ना, तो कुछ भी आप दे सकते हो. इक्वल्स टू जून. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एग्जिस्ट नहीं करता टू कैर. शॉर्ट में टू कैर करता तो था, ये क्या है. आपका 2 बेस 2 days 2 सेकेंड.
करना तो चाहिए। तो कोई और प्लेटफॉर्म पे कर रहा है, किसी और कोई वर्क बेंच के अलावा कोई और ट्राई कर रहे हैं, उस पे टू कैर फंक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा? हम्म। चलो मैं देखती हूँ कि टू कैर फंक्शन क्यों नहीं वर्क कर रहा, बट इसको करना ऐसे ही है। आपको सेल्स ऑर्डर डिटेल में सारी डिटेल्स आ जाएंगी जो जून के मंथ में जिनका ऑर्डर प्लेस हुआ था। तो यहाँ पर देखो 12 जून और 2 जून को 2 ऑर्डर प्लेस हुए हैं, तो उनकी डिटेल्स आ गई हैं। बट आई मैम डोंट टू नो। कैर आपको ओरेकल में होता है। हाँ, तो फिर अब इसमें क्या होगा वर्क बेंच में, एसक्यूएल में? इसमें डेट फॉर्मेट है, डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट। एक मिनट। तो हमारा कोई जून के मंथ में प्लेस ही नहीं हुआ क्या? सेल्स ऑर्डर का इंसर्ट डेटा देखो। नो मैम, नहीं हुआ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर डेट, अच्छा। तो अगर आप इसको ना 5th हुआ तो है। मैम अच्छा। 5 मई होता है ना। हाँ 6th, हाँ हाँ हाँ। तो अगर यहाँ पे मई करके देखो तो ठीक है, अब करके देखो ये क्या आंसर आ रहा है। अभी भी तो नहीं आ रहा। आई थिंक ये क्यों नहीं आ रहा मैं बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पे ये जो इसका फॉर्मेट है ना वो 0502 इस फॉर्म में लिखा हुआ है, समझ रहे हो? दैट्स वाई ये मतलब फॉर्मेट मंथ तो नंबर यही लिखा होता हुआ है, ही है मंथ मैम। नेम नहीं लिखा डेट हुआ। का मैम यही फॉर्मेट ही है। डेट का तो फॉर्मेट आपका ईयर मंथ और डेट इस फॉर्म में है ना। एक मिनट। यस फिर मैम। तो आ जाना चाहिए। मैम एसक्यूएल सर्वर में तो डेट फॉर्मेट नहीं चल रहा फंक्शन। तुम्हारे में नहीं चल रहा डेट फॉर्मेट? मैम यस डेट मैम। फॉर्मेट के फंक्शन में ये होता है कि हम पहली वाली तो आपने एस ऑर्डर डेटा डाल दिया, उसके बाद मैम परसेंटेज डी परसेंटेज एम और जो मल्टीपल तरीके के वो होते हैं वो डलता है ना मैम इसमें तो। तो फॉर्मेट डलता है, आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट। इधर जाएगा, मतलब उस वाले में एस ऑर्डर डेट के बाद। यस मैम, जो फॉर्मेट में चाहिए वो आगे जाएगा तो वो डलेगा ना। हमें तो किस फॉर्मेट में चाहिए? वी आर लुकिंग फॉर दिस फॉर्मेट 05 मंथ। हमें सिर्फ मंथ रिट्रीव करना है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था। तो आप एक बार मैम सिर्फ मंथ के लिए आएगा परसेंटेज कैपिटल एम। एक मिनट, लेट मी ट्राई दिस। परसेंटेज कैपिटल दो बार आएगा ना कि एक ही आएगा? नो मैम, सिंगल एम सिंगल एम सिंगल एम। और वी हैव टू सराउंड इट इनटू सिंगल कोट्स। यस मैम। अब करूँ एग्जीक्यूट? एक्सक्यूज मी मैम। बोलो। मैम ये क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हो रही हैं क्या आपकी? आई हैव नो आइडिया, किसने बोला आपको? मैम क्योंकि एग्जाम्स थे वो ऑफलाइन शिफ्ट हुए हैं इस वजह से, बाकी कॉलेजेस खुलेंगे इसलिए। पता नहीं मुझे तो, किसने बोला आपके ऑफलाइन शिफ्ट हो गए? आप वैसे चॉइस थी ना। फॉर्म, हाँ मैम फॉर्म आया था हमारे पास। फॉर्म आया था। फॉर्म आया था, उसमें ये चॉइस था कि यू हैव टू गो फॉर ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो आपको फिल करके देना है ना? ये सबके लिए यस मैम। कंपल्सरी हो गया था ये। चलो देखते हैं, अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है वैसे तो। ठीक है, इसका डेट फॉर्मेट का वो देखते हैं सिंटेक्स, तभी मैम इसको। परसेंटेज में एक बार स्मॉल एम डाल के देखिएगा तो। अच्छा, और यहाँ पे 05 ओके है, चलेगा ये?
एक बार देख लेते हैं टेस्ट करके। ओके गुड, इट इज वर्किंग। हाँ गुड, तो ये चल रहा है। तो हमने यहाँ पर आपका फॉर्मेट मॉडल देते हैं, तो हमने परसेंटेज स्मॉल परसेंटेज आपका, अगर आपको ईयर हुआ था तो यहाँ पे वाई लिखते, अगर डेट होता तो डी लिखते, और अगर आपका मंथ था तो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन एम हियर, और जो भी मंथ था उसका न्यूमरल वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। देखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स काउंट करने हैं, तो ये तो बहुत सिंपल है। आपके पास जो सेल्स ऑर्डर टेबल है उसमें आपने सिंपल काउंट स्टार किया, और उसको आपने टोटल, ये यहाँ पे देखो ये टोटल ऑर्डर्स, आपने अपना हेडर का नाम दिया है, अपने लेबल का नाम दिया है, तो जितने भी आपके पास सेल्स ऑर्डर में रोज थी वो काउंट होके आ गई है, और उसका नाम जो हो गया वो टोटल ऑर्डर्स आ गया, क्योंकि यहाँ पर आपने काउंट के पैरामीटर में क्या पास किया है, स्टार, दैट मीन्स ऑल द रोज। ठीक है, और सेल्स ऑर्डर में सारी कौन सी डिटेल है जिसपे ऑर्डर प्लेस हुआ है, सारे ऑर्डर नंबर है ना, तो इसलिए आपने काउंट स्टार किया है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन रन करने की जरूरत नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द ऑर्डर नंबर एंड द डे ऑन विच द क्लाइंट प्लेस देयर ऑर्डर। ठीक है, तो ये देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है, लिस्ट द ऑर्डर नंबर एंड द डे ऑन विच द क्लाइंट प्लेस देयर ऑर्डर। तो ये डिटेल आपको कौन सी टेबल से मिलेगी? एस ऑर्डर। हाँ, सेल्स ऑर्डर से मिलेगी। सेल्स ऑर्डर में आपको ऑर्डर नंबर चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए आपको, ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट से आपको डे मिल जाएगा, है ना। इसको रन करके देखते हैं कैसे करना है। देखो चलो लाइन नंबर 170 पे आपने देखो क्या लिखा, सिलेक्ट ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर यहाँ पर मैं इसका एस ऑर्डर नंबर है ना, एस ऑर्डर नंबर कॉमा योर एस ऑर्डर डेट। अच्छा, हमें डे चाहिए, तो यहाँ पर हम फिर से डेट फॉर्मेट फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। एस ऑर्डर डेट कॉमा परसेंटेज, अब यहाँ पे वी वांट द डे। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो क्वेश्चन में क्या था कि वी वांट ऑर्डर नंबर एंड द डे ऑन विच द क्लाइंट प्लेस द ऑर्डर। तो आपके पास सारे ऑर्डर्स की डिटेल चाहिए, किसी स्पेसिफिक की नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपने एस ऑर्डर नंबर लिख दिया, एस डेट फॉर्मेट लिख दिया, वेयर तो लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम सेल्स ऑर्डर। ठीक है, ये ठीक है ना क्वेरी, इसको रन करके देखते हैं। और यहाँ पे ना आप इसका नाम भी कुछ लिख सकते हो। यहाँ पे नाम जैसे अगर आपको लिखना है, देखो इफ यू हैव नॉट गिवन द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलम, सो वी कैन राइट इट लाइक डेज। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करो। तो यहाँ देखो एस ऑर्डर नंबर और उसके डेज, तो 24 तारीख को ये ऑर्डर प्लेस हुआ, 18 को ये ऑर्डर हुआ, वैसे 12 में को डे दिखाना है ना, वैसे डेट नहीं, डे दिखाना है शायद से। डे दिखाना है ना, यस मैम। कौन से दिन हुआ। अच्छा ओके ओके ओके, तो कौन से दिन हुआ मतलब मंडे ट्यूसडे वेंसडे ऐसे। यस मैम, यस डे मैम। के लिए परसेंटेज स्मॉल ए आएगा। स्मॉल ए आएगा, ए से यस मैम। आपने खोला हुआ क्या डेट फॉर्मेट का वो पूरा? यस मैम, अच्छा मेरे पास खुला हुआ है, उसमें अच्छा लिखा अच्छा, हुआ है। तो ए स्टैंड फॉर व्हाट? ए मैम स्टैंड, उसमें लिखा है वीकडे नेम्स के लिए सैटरडे संडे। एब्रिविएटेड वीकडे नेम, अच्छा संडे एब्रीवेटेड, से सैटरडे। ओके ओके ओके। सो ये आप ये जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है डेट फॉर्मेट की, ये सब
पता कर लो, क्योंकि DMY तो सबको पता है, D स्टैंड फॉर डेट, Y स्टैंड फॉर ईयर एंड M स्टैंड फॉर मंथ, और A स्टैंड फॉर इफ यू वांट द एब्रिवेटेड डेज, तो उसके लिए यू कैन यूज A। गुड। सो ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4 है। बाकी लोगों का रिस्पॉन्ड क्लास में बहुत कम हो रहता है, बाकियों का क्या हाल है? हाँ इशिता, निहारिका, ये तुम्हारी क्लास की जो गर्ल्स है वो बिल्कुल इंटरेक्टिव नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हो लैब क्लास में? हाँ, लैब क्लास में क्या करते हो? क्या हो रहा है क्लास में अभी? आर यू डूइंग द क्वेश्चंस अलोंग विद मी? मैम नॉट ऑन द सिस्टम में, अभी नोटबुक में करते हैं। पहले भी आप नोटबुक में कर रहे थे, आप सिस्टम पे क्यों नहीं करते हो? मैम वो फिर साथ में हो नहीं पाता। बाद में करते हो कि बाद में नहीं करते हो? फ्री टाइम में करो तो ज्यादा समझ आता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। लिस्ट द मंथ्स इन अल्फाबेट्स एंड द डेट व्हेन द ऑर्डर मस्ट बी डिलीवर्ड। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो हमने अभी अभी किया है कि आपको क्या निकालना है कि कौन कौन से मंथ में और डेट पे ऑर्डर डिलीवर हुआ है। तो आपको ऑर्डर नंबर और आपने वही डिलीवरी डेट पे जो आपका डिलीवरी डेट थी, अब यहाँ पर आप ऑर्डर डेट नहीं लोगे, डिलीवरी डेट लोगे, है ना। डिलीवरी डेट पे आपको मंथ भी चाहिए और डिलीवरी डेट का आपको डेट भी चाहिए। डेट हो, मंथ भी हो गया और उसका डेट भी हो गया ना, 2 चीजें चाहिए। तो यहाँ पर आप इजिली इसे सॉल्व कर सकते हो। दोबारा क्वेश्चन करने की जरूरत है कि उसी में हो जाएगा ये? तो ये जो हमने अभी अभी किया है क्वेश्चन नंबर 170 पे, इट इज एग्जैक्टली द सेम। यहाँ पर बस आपने क्या लिखना है, आपको ऑर्डर नंबर चाहिए और यहाँ पर आपको डिलीवरी डेट से मतलब है। तो डिलीवरी डेट आपका यहाँ पर एक कॉलम है, डिलीवरी डेट। डिलीवरी डेट का आपको क्या चाहिए, यू वांट द डे, डेट और मंथ भी चाहिए, है ना। मंथ मैम अल्फाबेट में चाहिए। मंथ अल्फाबेट में चाहिए, तो हमारे पास मंथ अल्फाबेट में चाहिए, तो उसके लिए क्या सिंटेक्स है? कैपिटल है, मैं परसेंटेज कैपिटल है। तो ये वाला तो लिखेंगे ही, पहले ये तो लिखेंगे ही, क्योंकि हमें डेट तो चाहिए ही चाहिए। ये हो गया आपका डेट, किस डेट को हुआ, और ये हो गया आपका मंथ, कौन से मंथ में हुआ, फ्रॉम योर सेल्स ऑर्डर। ठीक है, मैम ये एक ही में हो सकता था क्या? हाँ आई गेस हो सकता है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉमा परसेंटेज डी। ठीक है, ओके। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ग्रुप बाय के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, तो विल बी सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस नाउ। ये तो हमने कर लिया। अब डेट वाले क्वेश्चंस काफी डिस्कस हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, तो आई एम नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन अगेन। लेट मी डू द क्वेश्चन दैट आर फ्रॉम द ग्रुप बाय कमांड। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको प्रिंट करना है डिस्क्रिप्शन एंड द टोटल क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, तो विदाउट लुकिंग द सॉल्यूशन लेट मी जस्ट टेक यू टू द, देखो आपको एक कॉलम से पता चल जाता है कि कॉलम आपको कौन सी टेबल यूज करनी है। क्वांटिटी सोल्ड वाली टेबल कौन सी है? सेल्स ऑर्डर डिटेल है ना। यहाँ पे देखो, जो क्वांटिटी सोल्ड वाली टेबल है वो आपकी सेल्स ऑर्डर डिटेल है यहाँ पे।
क्वांटिटी डिस्पैच है ना, ये जो कॉलम है क्वांटिटी डिस्पैच में आपको पता चल रहा है कि कौन कौन सी क्वांटिटी डिस्पैच हुई है, मतलब कि कौन कौन सी क्वांटिटी सोल्ड हुई है। तो आपको ये चाहिए और डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, और डिस्क्रिप्शन कौन सी टेबल में है? डिस्क्रिप्शन है master. प्रोडक्ट मास्टर में। तो यू आर गोइंग टू यूज दिस प्रोडक्ट मास्टर टेबल एंड द सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल, एंड हाउ यू गोइंग टू लिंक देम? You are going to link them with the product number attribute. So इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको निकालना है select, क्या था डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ पर जो प्रोडक्ट मास्टर टेबल है उसका एट्रीब्यूट हमने इस तरीके से लिखा है ना, DE। अच्छा ये ना हम टेबल का शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं। लेट सपोज मैंने प्रोडक्ट मास्टर का शॉर्ट फॉर्म PM बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं DESCP प्रोडक्ट मास्टर का डिस्क्रिप्शन। वैसे आई डोंट नीड टू यूज द प्रोडक्ट द नेम ऑफ द टेबल, क्योंकि डिस्क्रिप्शन नाम का कॉलम एक ही है, बट स्टिल मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि कैसे हम अलाइस बनाते हैं। यहाँ पर आई हैव क्रिएटेड एन अलाइस ऑफ द प्रोडक्ट मास्टर टेबल एज PM। बस प्रोडक्ट मास्टर का नाम बहुत बड़ा है तो बार बार लिखने में दिक्कत होती है। तो PM डॉट डिस्क्रिप्शन, और क्या चाहिए, क्वांटिटी डिस्पैच चाहिए आपको। तो सेल्स ऑर्डर डिटेल की है तो यहाँ पर SOD डॉट क्वांटिटी डिस्पैच। क्वांटिटी डिस्पैच का क्या नाम था, यहाँ पे DESP क्वांटिटी डिस्पैच चाहिए फ्रॉम कौन कौन सी टेबल है आपका, प्रोडक्ट मास्टर। अब आपको इसका अलाइस यहीं पे देना होता है, ठीक है। PM और सेल्स ऑर्डर टेबल का अलाइस है SOD, where your PM dot product number is equals to SOD dot product number, ठीक है। और यहाँ पर आपने ग्रुप बाय करना है, क्योंकि आपको चाहिए क्या, यू वांट द टोटल क्वांटिटी सोल्ड। अच्छा हियर वी वांट द हर एक प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है ये हमें चाहिए ना। तो आपको ग्रुप बाय क्या करोगे यहाँ पर, बताओ किस पे ग्रुप बाय लगाओगे। और जिस भी कॉलम पे ग्रुप बाय लगाते हो दैट कॉलम शुड प्रेजेंट इन द सिलेक्ट क्लॉज। जो आपका सिलेक्ट क्लॉज है उसमें जो जो कॉलम आप मेंशन कर रहे हो वो कॉलम ही आप ग्रुप बाय में लगा सकते हो। तो कौन से कॉलम मेंशन किया है, ये एक तो डिस्क्रिप्शन मेंशन किया है और एक कौन सा किया है, क्वांटिटी डिस्पैच। तो यहाँ पर देखो आप ऑब्वियसली किस पे लगाओगे ग्रुप बाय, हर एक प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन पे ना। लेट सपोज अगर आपका CD ड्राइव है तो CD ड्राइव की टोटल क्वांटिटी कितनी डिस्पैच हुई है, आपका हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क की कितनी क्वांटिटी डिस्पैच हुई है। तो हियर वी हैव टू प्लेस द ग्रुप बाय ऑन योर डिस्क्रिप्शन कॉलम, ठीक है। ये क्लियर है कि कैसे लिखा है, ये क्वेरी क्लियर है कि हमने किया क्या, आपसे पूछा था। अच्छा यहाँ पर मैंने सम लगाया है, सम एग्रीगेट फंक्शन क्यों लगाया, क्योंकि मुझे टोटल क्वांटिटी चाहिए, हर एक प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन सम हियर। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखो, और इसका नाम मैं लिख सकती हूँ टोटल क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। ओके तो इसको रन करके देखो। ओके तो देखो CD ड्राइव की 2 क्वांटिटी सोल्ड हुई है, कीबोर्ड की 6, और यहाँ पर क्योंकि मैंने ग्रुप बाय इस पे लगाया था तो इस पे ग्रुप हुआ है कि हार्ड डिस्क 540 हार्ड डिस्क पे जितने टपल्स 540 हार्ड डिस्क के थे वो सारे ग्रुप होके उन पे सम हो गया। जितने सारे टपल्स CD ड्राइव के थे वो ग्रुप होके सम हो गया। अगर मैं यहाँ पे ग्रुप बाय नहीं लगाती, लेट मी शो यू द, अरे क्या हो गया यहाँ पे, लेट मी शो यू दिस थिंग। इफ आई डोंट प्लेस द ग्रुप बाय कमांड हियर, ठीक है, और मैं इसको सिंपल यहाँ पर रन करके दिखाऊं तो देखो क्या डिफरेंस है आउटपुट में। ये देखो क्या है ये,
तो सम तो लगाया ही हुआ है ना, तो यहाँ पे अभी ग्रुप बाय के बिना अभी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ये क्लियर हुए? ये ग्रुप बाय कमांड क्लियर हुई है? यस मैम। आगे क्वेश्चन देखो, इसका एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट सोल्ड। हाँ, ये कैसे करोगे बताओ? अब ये मुझे कौन बताएगा? देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट सोल्ड। अब देखो, प्रोडक्ट सोल्ड की डिटेल कौन सी टेबल में है? बार बार मैं बोलती हूँ कि पहले जो क्वेश्चन है उससे आपको सबसे पहले ये निकालना है कि आपको कौन सी टेबल यूज करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट सोल्ड की डिटेल कौन सी टेबल में है? सेल्स ऑर्डर डिटेल में है। सेल्स ऑर्डर डिटेल के आपको कॉलम्स देखो। यस, बताओ कौन बताएगा? द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेरी, यू हैव टू फाइंड द टोटल क्वांटिटी सोल्ड। यही क्वेश्चन था ना? मैम वैल्यू था। वैल्यू ऑफ द टोटल क्वांटिटी सोल्ड। हाँ, तो अब बताओ ये कैसे निकालोगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट सोल्ड। क्वेश्चन इज दिस। क्या है? मैं ही बताऊं क्या? मैम डिस्पैच इनटू प्रोडक्ट रेट हो जाएगा एक तो कॉलम। हाँ देखो, why you are doing the into thing, because आपको हर एक प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू निकालनी है फॉर ईच प्रोडक्ट। अब वैल्यू निकालने के लिए आप वैल्यू कैसे निकालोगे कि कितनी क्वांटिटी ऑर्डर हुई? जैसे लेट सपोज आपने हार्ड डिस्क ऑर्डर करी, एक हार्ड डिस्क की कॉस्ट है 500 रुपीज एंड यू हैव ऑर्डर्ड 5 हार्ड डिस्क, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्वांटिटी ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट रेट। ठीक है, और उसको आप क्या करोगे? सम। उस पे आप सम इसलिए निकालोगे क्योंकि मल्टीपल टपल्स में एक पर्टिकुलर जैसे सीडी हार्ड डिस्क है वो मल्टीपल टपल्स में अकर कर सकती है ना, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग द सम। और ग्रुप बाय किस पे करोगे? डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, ग्रुप बाय आप डिस्क्रिप्शन पे करोगे। अगेन यू आर यूजिंग द प्रोडक्ट मास्टर टेबल एंड द सेल्स ऑर्डर टेबल। तो इसको रन करके देखो। मैं क्या कर रही हूँ, इस वाला जो वर्कशीट है ना जिसपे से मैं करा रही हूँ, आई एम गोइंग टू मेल ये सारे वर्कशीट के प्रोग्राम्स मैं उस पर डाल देती हूँ क्लासरूम पे। ठीक है, तो इसको आपने रन करके देखना है और वील बी कंटिन्यूइंग द सेम थिंग इन द ऑन थर्सडे। और अभी आपकी क्लास जो ओवर हो रही है उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ 1 बजे, जिसमें हम अपना थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? क्योंकि एक एक क्वेश्चन हम 40 मिनट में तो पूरा कर नहीं सकते, हम राइट? क्लास 110 तक शुरू कर लेना नेक्स्ट। ठीक है, 10 मिनट क्या करोगे? हाँ मेहुल, क्या करोगे 10 मिनट? ये वाला जो वर्कशीट है, आई एम पुटिंग इट ऑन द क्लासरूम। इस